हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध के दौर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, साथ ही साथ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी कराया है। तो आज हमारी बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिएगा। जितने भी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, VVI हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक रहेगी। और इस चैप्टर से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्नों को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिएगा मेरे दोस्त, कहता क्या है कि इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं था। यहां पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, प्रश्न बोल रहा है कि मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं था। तो आपको मैंने बताया कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय आपके जो पूरी दुनिया थी, दो मतलब गुटों में बंट गया था। एक आपके मित्र राष्ट्र, एक आपके धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपके कौन कौन नहीं आ रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। इट मींस दैट कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत या किसी के अंतर्गत नहीं आने वाला। तो आप देखिए, फ्रांस किसके अंतर्गत था, मित्र राष्ट्र में था। ब्रिटेन भी आपके मित्र राष्ट्र में। लेकिन इटली की बात करें हम लोग, इटली की बात कर ले हम लोग, जर्मनी की बात कर ले, पढ़ाया तो आपको याद होगा, और जापान की अगर हम लोग बात कर लें तो ये सब आपके किस में थे, ये सब आपके धुरी राष्ट्र में थे। और अमेरिका भी आपका क्या था, तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ही आता था। तो याद रखिएगा, चार नाम बिल्कुल फेमस याद रखिएगा। फ्रांस जो था ये मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन आपका मित्र राष्ट्र, और अमेरिका आपका क्या था, तो मित्र राष्ट्र। और एक और सोवियत संघ भी क्या था, उस समय मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो सोवियत संघ का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी देता है कि चार मित्र राष्ट्रों का नाम लिखें, तो याद रखिए कौन कौन, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और याद रखिए धुरी राष्ट्र का अगर नाम पूछेगा तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन आ गया आपका, धुरी राष्ट्र में आपके ये तीन, आपके इटली, जर्मनी और जापान। और इस प्रश्न का आंसर भी आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली जो है ना, इटली का जो संबंध है वो मित्र राष्ट्र से नहीं है। क्लियर कंसेप्ट, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता क्या है, प्रश्न को देखिएगा कि क्यूबा टापू जैसे देश की राजधानी है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्यूबा जो है ये टापू जैसे देश की राजधानी पूछ रहा है कि इसकी राजधानी जो है वो कहाँ है। तो याद रखिए, क्यूबा जो था ना वो छोटा सा एक देश है जो कि अमेरिका से लगा हुआ देश है। ठीक है, लेकिन क्यूबा पे शासन किसका चलता था, सोवियत संघ का। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपसे प्रश्न पूछा है कि क्यूबा जो टापू जैसा देश है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी हवाना है दोस्तों। कहाँ पे, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है। मतलब ये जो चार नाम आपके दिए गए हैं, चार ऑप्शंस, इसमें से आपको बताना है मेरे दोस्त कि कौन जो है ना वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं है। तो देखिए, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और जोसेफ ब्रॉन्स टिटो। तो आपको पता होगा, देखिए गमाल अब्दुल नासिर मतलब जोसेफ ब्रॉन्स टिटो, जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का जो योगदान था आपके गुट निरपेक्ष। देखिए गुट निरपेक्ष को कहते हैं हम लोग NAM, यानी कि नॉन अलाइजेंट मूवमेंट, किसी भी गुट में शामिल न होना। ठीक है, एक गुट बनाया गया था। इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था 1961 में, कहां में, तो 1961 के बेलग्रेड में इसका पहला हुआ था। ठीक है, आपसे यह भी पूछेगा कि बताइए इसका जो दिल्ली में कब इसका मतलब आयोजित किया गया इसका सम्मेलन, तो 7वां सम्मेलन दिल्ली में 1983 में आयोजित किया गया था। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, आगे शायद प्रश्न आपको देखने के लिए भी मिलेगा भी। तो निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है, तो नेल्सन मंडेला आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब। नेल्सन मंडेला का जो संबंध है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं है, तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलिए चौथा नंबर देखिएगा प्रश्न कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है। तो देखिए शीत युद्ध का चरम बिंदु पूछ रहा है, तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ तो ऐसा लगा कि अब पूरी दुनिया में मतलब क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना आने लगी थी। ठीक है, तो यही कहता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन था, तो क्यूबा मिसाइल संकट आपका क्या था, शीत युद्ध का चरम बिंदु। बाकी सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपको सब्जेक्टिव कराए हैं प्रश्न, साथ ही साथ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराए हैं, तो सब चीज करा दी हैं। और याद रखिए जिनको टेस्ट देना होगा तो टेस्ट आपका चल रहा है सॉफ्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल पे, प्रतिदिन आपका टेस्ट चलाया जा रहा है। तो सॉफ्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर, तो टेस्ट देने के लिए आप सॉफ्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा 5वां नंबर, दूसरे विश्व युद्ध का समय काल क्या था। दूसरे विश्व युद्ध का समय काल पूछा है। तो पहला विश्व युद्ध पहले याद कीजिए। तो पहला विश्व युद्ध आपको याद होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 से, और 1945 से लेकर 1991 तक का जो टाइम पीरियड रहा उसी को ना शीत युद्ध कहा जाता है। तो ये बड़ा फेमस प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनता है। तो दूसरे विश्व युद्ध का समय काल क्या था, 1939 से लेकर 1945 तक। छठा नंबर देखिए, प्रश्न आपका क्या कहता है कि नाटो की स्थापना के समय शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो भैया नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में, 1949 ईस्वी में। तो प्रश्न अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1949 में जब नाटो की स्थापना हुई तो उस समय उसमें शामिल कुल देशों की संख्या कितनी थी। तो कुल उसमें 12 देश शामिल थे। क्लियर। ये किसका गुट था, तो ये अमेरिका का गुट था। तो याद रखिएगा ये किसका गुट था, तो ये अमेरिका का गुट था। आपका कौन, तो ये नाटो। क्लियर। कब बनाया गया था, 1949 में। कितने देश थे, 12 देश शामिल थे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नाटो में शामिल था। नाटो में तो देखिए पोलैंड किसके तरफ से था, पोलैंड तो था सोवियत संघ के, और नाटो किसका था, अमेरिका का। तो ये तो गया। अमेरिका जापान, जापान तो आपको पता है ये है जी, जापान, जापाने पे ना अमेरिका ने क्या किया था, बम, परमाणु बम गिराया। तो परमाणु बम गिराया, इसका मतलब ये तो अमेरिका में शामिल होगा नहीं। क्लियर है। इतना भी आप कंसेप्ट ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हो ध्यान देकर। ठीक है, तो ये भी गया। फिर है ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी। हाँ बिल्कुल, देखिए ब्रिटेन भी क्या था, ये ब्रिटेन भी आपके नाटो का सदस्य था, फ्रांस भी, और पश्चिमी जर्मनी भी आपका क्या था, पश्चिमी जर्मनी क्या था, इसमें शामिल था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। स्पेन भी इसके तरफ से नहीं था, इसलिए ये भी आप पूर्वी जर्मनी भी नहीं था, ध्यान में रखिएगा। देखिए वार्सा पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो देखिए नाटो बनाया गया अमेरिका के द्वारा, और इसी को जवाब देने के लिए 1955 में बनाया गया वर्सा पैक्ट। ठीक है, तो वर्सा पैक्ट बनाया गया था किसके द्वारा, पूर्वी संगठन के द्वारा। ठीक है, वर्सा पैक्ट बनाया गया पूर्वी संगठन के द्वारा, क्योंकि पश्चिमी संगठन में आपके कौन आते हैं, अमेरिका ये सब आता है। आप पूर्वी संगठन में आपका कौन आता है, सोवियत संघ। अब वर्सा पैक्ट आपको बता दें कि किसका था, तो सोवियत संघ का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्वी संगठन द्वारा। तो याद रखिए कभी कभी ये भी पूछता है कि किस गुट द्वारा, तो इसको कहा जाता है साम्यवादी गुट। ठीक है, इसको कहा जाता है साम्यवादी गुट। ऐसे प्रश्न बनते रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न पूछा है आपसे कि बताइए मेरे दोस्त, प्रश्न क्या है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। अब देखिए किस देश का सैनिक गुट था, तो वार्सा संधि सोवियत संघ का था। अभी ना पढ़े तो क्लियर है। 10वां, परमाणु अप्रसार संधि पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अपना देश भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया था। तो सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे 10 के, आपके भारत हो जाएंगे। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पे क्या किया, तो हस्ताक्षर नहीं किया। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। देखिए पहला जो शिखर सम्मेलन था, पहला शिखर सम्मेलन कब, 1961 में। कहां में, तो बेलग्रेड में। लेकिन जो 7वां हुआ वो कहां में हुआ, देखिए दिल्ली पूछा है ना, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आपका 7वां हुआ था। तो 7वां का हुआ 1983 को हुआ था, 1983 को। तो ऑप्शन बी आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब। ध्यान रखिएगा, तो कभी भूलिएगा नहीं, सारा प्रश्न आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। 12 नंबर देखिए कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ के द्वारा कौन सा गुट था, वही प्रश्न को बार बार पूछा है। सोवियत संघ का वर्सा संधि था। अब बाकी नाटो, सीटो, सेंटो ये सब किसका था, ये सब नाटो, सीटो, सेंटो सब पश्चिमी गुट का था। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सब किसका था, अमेरिका का गुट था। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो सब किसका था, अमेरिका का था। और सोवियत संघ का कौन था, तो वर्सा संधि था। अगला देखिएगा, किस सोवियत नेता ने 1962 में एक क्यूबा टापू को उसके सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। देखिए अप्रैल के 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह डर सताने लगा था कि जो क्यूबा है वो अमेरिका से लगा हुआ देश है ना। तो अमेरिका क्या करे, अगर उस पर हमला कर देगा तो वहां का मतलब राजपाट तो सब खत्म हो जाएगा। और चूंकि क्यूबा क्या था, क्यूबा जो भी वित्तीय सहायता होता था, कूटनीतिक सहायता होता था, वो सब कौन करता था, सोवियत संघ देता था इसको सहायता। तब क्या हुआ, सोवियत संघ की एक नेता निकिता क्रुश्चेव थी, उन्होंने 1962 में क्यूबा को क्या किया, सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला कर लिया। और 1962 में उन्होंने क्या किया, वहां पे सैनिक अड्डे के रूप में परमाणु बम भी तैनात कर दिया था। ठीक है, तो किस सोवियत नेता ने 1962 में क्यूबा टापू को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, तो निकिता क्रुश्चेव। कहां की नेता थी, तो सोवियत संघ की। नेक्स्ट आप देखेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल इंडोनेशिया के नेता का नाम क्या था। तो डॉक्टर सुकर्णो कहां के थे, इंडोनेशिया के थे।
ठीक है। डॉक्टर सुकर्णो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। देखिए वाने नक्रुमो का भी ये घाना के थे। कर्नल नासिर जो आपके थे ये आपके मिस्र के। जोसेफ ब्रोंस टिटो ये यूगोस्लाविया के। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। इंडोनेशिया के पूछा तो डॉक्टर सुकर्णो। नेक्स्ट आप देखेंगे अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा, तो देखिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, ठीक है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया गया कि अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो कब? 1945 में, ठीक है। 6 अगस्त को देखिए हिरोशिमा में जो था ना, इसका नाम बम का दिया गया था लिटिल बॉय, ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त वाला का क्या नाम दिया गया था? फैटमैन नाम दिया गया था। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन तो बेलग्रेड में। कब? तो 1961 के बेलग्रेड में, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूएनओ की स्थापना तो 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यूएनओ। यूएनओ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनओ अगर पूरा आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यूएनओ से हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो भी भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 नंबर देखिए, 18 नंबर सॉरी, अमेरिका किस विचारधारा से संबंधित था? तो अमेरिका में चलता था पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो अमेरिका जो था ना वो पूंजीवादी विचारधारा का था। और साम्यवादी विचारधारा का कौन था? तो सोवियत गुट। जो सोवियत गुट था आपका ये किसका था? तो ये पूंजी साम्यवादी विचारधारा का था। और इनमें धुरी राष्ट्र से संबंधित देश का नाम तो मित्र राष्ट्र बता दिए हैं। फ्रांस हो गया आपका, अमेरिका हो गया आपका, ये सब क्या था? मित्र राष्ट्र था। सोवियत संघ आपके मित्र राष्ट्र में थे। लेकिन देखिए इटली, अब ब्रिटेन भी आपके मित्र राष्ट्र में, लेकिन इटली, जर्मनी और जापान धुरी राष्ट्र में। तो देखिए खोजिए इटली, जर्मनी, जापान। इटली में है जी? नहीं है, गया। इहो में इटली नहीं है, ई में इटली है। देखते हैं इटली, जर्मनी, जापान, यानी ऑप्शन सी आपके सही जवाब। देखिए इसमें एक सोवियत संघ, सोवियत संघ क्या था उस समय? सोवियत संघ मित्र में था, ठीक ना, मित्र राष्ट्र में था। धुरी राष्ट्र में आपके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मैंने बोलते बोलते बच्चों को याद करवा दिया कि देखो भाई इटली, जर्मनी और जापान आपको क्या करना है? तो याद रख लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया और उसके बाद से क्या हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई सोवियत संघ के विघटन के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अमेरिका पूरा वर्चस्व के साथ उभर गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यूबा की भौगोलिक स्थिति के विषय में ठीक है? तो सिंपल सा बात, क्यूबा क्या है? अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। देखते हैं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को पढ़िए। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, बिल्कुल ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है। देखिए रूस की सीमा से ये तो गया। यूरोप का एक बड़ा देश है, बड़ा देश थोड़ी है, छोटा देश है। क्यूबा इटली के तट से लगा हुआ, इटली के तट से नहीं लगा हुआ, यानी कि ऑप्शन बी, सी, डी ये सब गलत है, ऑप्शन ए आपके सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना वो असत्य है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी, बिल्कुल थी, ऑप्शन ए भी सही है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, यह भी था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, बिल्कुल शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू नहीं हो गई थी, हथियार से हालांकि लड़ाई नहीं हुआ था, लेकिन हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। कैसे? अमेरिका सोचता था कि सोवियत संघ चुपे चुपे बहुत ज्यादा हथियार बना रहा है, तो इसके प्रतिस्पर्धा में अमेरिका क्या किया? ज्यादा हथियार बनाना शुरू कर दिया। और सोवियत संघ भी यही सोचता था कि अमेरिका जो है ना वो ज्यादा हथियार बना रहे, तो सोवियत संघ में भी ज्यादा हथियार बनने लगे आपके। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा कब की गई? तो बर्लिन की घेराबंदी जब थी ना 1948 से 49 के बीच में सोवियत संघ द्वारा की गई थी। 25 है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे ना वो आपके जॉन एफ कैनेडी साहब थे, ठीक है, ऑप्शन बी आपके जॉन एफ कैनेडी साहब थे। लेकिन यही पूछेगा सोवियत संघ के, तो सोवियत संघ का नेता जो आपको बताया निकिता क्रुश्चेव थी, तो ऑप्शन सी। तो इस तरह से चैप्टर फर्स्ट के जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सबको कराएं, पूरा कंसेप्ट आपको दे दिए हैं। पूरा कंसेप्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप फुल कंसेप्ट के लिए प्लेलिस्ट में देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट से आपको सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है जी, हर विषय का मिल जाएगा। और लगातार वीडियो जो अपलोड कर ही रहे हैं तो आपका सिलेबस सब समय खत्म भी हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छे से निश्चिंतता के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।